हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी के टेक सॉल्यूशंस। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डी के टेक सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आया हूं एक धमाकेदार वीडियो जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वो वीडियो क्या है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल में मैप इतनी सटीक लोकेशन कैसे देता है, या कैसे गूगल मैप्स आपको गली गली की जानकारी दे देता है, या फिर ओला जोमेटो यूज करते हैं तो कैसे वो आपके दरवाजे तक जो भी आप डिलीवर करते हैं सामान, वो आपके दरवाजे तक बिल्कुल पहुंचा देता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस जादू के बारे में जिसका नाम है जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। दोस्तों, इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और इसे एक और नाम दिया गया है वैश्विक स्थित निर्धारण प्रणाली। इसको हिंदी में ये भी बोलते हैं। लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर की बात नहीं है दोस्तों, हम जानेंगे इसके अंदर की बात। जीपीएस आखिर क्या है, कैसे काम करता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, सारी चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, सारी चीजें मैं पूरा क्लियर इसमें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जीपीएस के इतिहास के बारे में। दोस्तों, जीपीएस की शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, जीपीएस की शुरुआत एक मिलिट्री प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। 1970 के दशक में अमेरिका ने इसे सेना के लिए बनाया था, लेकिन 1980 के दशक में बाद में आम लोगों के लिए इसे खोल दिया गया। आज दुनिया भर में जितने भी स्मार्टफोन, गाड़ियां, चिप्स, ड्रोन हैं, सब में जीपीएस का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट का है जीपीएस के पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, अब हम जानते हैं ये कैसे काम करता है। दोस्तों, जीपीएस सैटेलाइट की मदद से काम करता है। धरती के ऊपर लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर कम से कम 24 सैटेलाइट्स लगातार घूमते रहते हैं। हर सैटेलाइट एक खास सिग्नल भेजता है, जिसमें होते हैं उस सैटेलाइट्स की पोजीशन या लोकेशन और सिग्नल भेजने का समय। ये दो चीजें उसमें होती हैं। जब आपका फोन 3 या 4 सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है तो वो ट्रायलेटर्सन नाम की प्रोसेस से आपकी बिल्कुल सटीक लोकेशन पता कर सकता है। दोस्तों, ये था कैसे ये काम करता है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रायलेटर्सन क्या है, क्या होता है। दोस्तों, ट्रायलेटर्सन ये मान लीजिए कि एक सैटेलाइट कहा जाता है, तुम इसमें 20 किलोमीटर दूर हो, या दूसरा कहते हैं तुम 22 किलोमीटर दूर हो, या तीसरा कहते हैं तुम मुझसे 18 किलोमीटर दूर हो। तो दोस्तों, इन तीनों दूरी के आधार पर आपको फोन की लोकेशन एकदम पिन पॉइंट की जानकारी जा सकती है। दोस्तों, यह गणितीय प्रोसेसर इतना तेजी होता है कि यह सब कुछ सेकंड में ही हो जाता है। तो दोस्तों, ये था ट्रायलेटर्सन क्या होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में। वो चौथा पॉइंट क्या है? टाइमिंग और एटॉमिक क्लॉक। दोस्तों, हर जीपीएस सैटेलाइट के पास होता है एक एटॉमिक क्लॉक जो समय को नैनो सेकेंड की एक्यूरेसी में मापता है। ये टाइमिंग इतनी सटीक होती है कि 1 माइक्रो सेकेंड की भी गलती लोकेशन में 300 मीटर तक की गड़बड़ी ला सकती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा पॉइंट क्या है? मोबाइल में जीपीएस कैसे काम करता है। सबसे जरूरी बात यह है, मोबाइल में जीपीएस कैसे काम करता है। दोस्तों, आपके मोबाइल में एक जीपीएस रिसीवर होता है। जैसे आप कोई ऐप्स खोलते हैं, जैसे गूगल मैप, या रिसीवर सैटेलाइट्स को सिग्नल तुरंत भेज देता है और आपकी लोकेशन निकाल सकता है। लेकिन जीपीएस अकेले इसमें नहीं होता है। दोस्तों, इसमें वाईफाई, सेल टावर और ब्लूटूथ भी मदद करते हैं इसके, खासकर जब आप किसी इमारत के अंदर या घर के अंदर होते हैं तब। तो दोस्तों, ये था मोबाइल में जीपीएस कैसे काम करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं छठवें पॉइंट के बारे में। छठवां पॉइंट क्या है? क्या जीपीएस इंटरनेट के बिना काम करता है? दोस्तों, जी हाँ, ये बिना इंटरनेट के भी काम करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीपीएस सैटेलाइट सिग्नल सीधा रिसीव होता है। इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन गूगल मैप्स जैसे ऐप
डाटा इंटरनेट के लिए ज़रूरत पड़ता है। इसके लिए अगर आप गूगल मैप चलाते हैं तो उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं 7वें पॉइंट के बारे में। 7वां पॉइंट क्या है? जीपीएस के अलावा और भी कोई सिस्टम है? जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, जीपीएस सिर्फ अमेरिका का सिस्टम है, लेकिन बाकी देशों ने भी अपना सिस्टम चला रहे हैं। दोस्तों, रूस का है ग्लोनास, और यूरोप का है ग्लोलियो, और चीन का है बीडीओ दोस्तों, और भारत का जो सिस्टम है उसका नाम है नेव आईसी। दोस्तों, ये थे जो अपने अपने देश का जो जीपीएस चलाते हैं उनके नाम थे। दोस्तों, आज के स्मार्टफोन में अक्सर मल्टी जीएनएस सपोर्ट होता है, जिससे लोकेशन और भी तेजी से सटीक मिल सकती है। अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 क्या है? जीपीएस में प्राइवेसी और सुरक्षा की बात। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है इससे प्राइवेसी और सुरक्षा की। दोस्तों, हम बात करते हैं जीपीएस आपकी लोकेशन ट्रैक कर सकता है, लेकिन खुद ब खुद नहीं। आपकी मंजूरी के बिना कोई भी ऐप आपकी लोकेशन नहीं देख सकती है, लेकिन अगर आप परमिशन उसे देते हैं तभी वो आपका जीपीएस जो है वो लोकेशन आपका ट्रैक कर सकता है। और हाँ, सटीकता जितनी ज़्यादा होती है, गलत हाथों में डेटा उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए हमेशा भरोसेमंद ऐप्स को परमिशन देना चाहिए। जिस ऐप्स पर आपको पूरा भरोसा है कि ये सही ऐप है, उसी को आपको परमिशन देना चाहिए। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, ये था जीपीएस के एक अद्भुत टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट्स, टाइमिंग, गणित और आपके मोबाइल के रिसीवर, इन सब के तालमेल से काम करती है। हमने देखा है कि ये सिर्फ मैप्स चलाने की टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल नेविगेशन, ड्रोन, सर्च एंड रेस्क्यू और इसका स्पेस मिशन तक का भी इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो दोस्तों, टेक की दुनिया की ऐसी अंदर की बातें जानने के लिए हमारे चैनल डीके टेक सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।